तो तैयार हो मैथ के दीवानों, जय माता दी। हम लोग मैथ का सिंपल सा क्वेश्चन देंगे, वो भी एलसीएम एंड एचसीएफ का ही है, जो कि बेसिक कंसेप्ट पे आधारित है। सिंपल सा क्वेश्चन जो कि आप देखेंगे और चुटकी में उड़ा लेंगे। कैसे सो देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है कि दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 15 और 300 है। मतलब एचसीएफ यानी महत्तम समावर्तक 15 है और लघुत्तम समावर्तक 300। यदि दोनों संख्याओं का अंतर 15 यानी दोनों संख्याओं का डिफरेंस 15 है तो दोनों के योग ज्ञात करें। सिंपल सा क्वेश्चन है कि नहीं क्वेश्चन? बहुत ही सिंपल है। हम लोग मान लेते कि माना संख्याएं एक्स एंड वाई है, माना संख्याएं एक्स एंड वाई है, मान लीजिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे रहा है कि संख्याओं का अंतर कितना है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये मान सकते हैं कि एक्स माइनस वाई 15। यहाँ से ये इक्वेशन बन गया। एक्स माइनस वाई, यहाँ अंतर है, ये नहीं समझना कि बड़ा छोटा कौन है। जो बड़ा है उसमें छोटा घटा दिया, मान लिया कि एक्स बड़ा है वाई छोटा है। अब यहाँ देखिए एलसीएम और एचसीएफ दिया है 15 300। तो हम जानते हैं कि संख्याओं का गुणनफल यानी एक्स गुने वाई पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम गुने एचसीएफ। तो एलसीएम गुने एचसीएफ, एचसीएफ गुने एलसीएम लिख लेते हैं 15 गुने 300। यहाँ बोल सकते हैं, ये कंसेप्ट है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो एक्स इंटू वाई बराबर 15 इंटू 300, ये भी कर सकते हैं। 15 गुणे 300 समझ गए। अब हमसे पूछ रहा है कि संख्याओं का योगफल क्या होगा। योगफल ज्ञात करने के लिए आपसे पूछा गया, यानी एक्स माइनस वाई का मान दिया गया है, एक्स इंटू वाई यानी एक्स वाई का मान दिया गया है, तो एक्स प्लस वाई का मान पूछ रहा है। तो हम एक जानते हैं बेसिक फॉर्मूला है कि एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy होगा। अब इसमें जोड़ देते हैं प्लस 4xy। अब इसमें माइनस 2xy प्लस 4xy जुड़ गया, तो 2xy कैंसिल होगा, तब भी 2xy बचेगा, प्लस में बचेगा। तो किसके बराबर होगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। सेटिस्फाई करेगा ना। यानी इससे क्या कहे निकला कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। मैंने यहाँ माइनस 2xy है, यहाँ प्लस 4xy हो गया, तो प्लस 2xy बच गया, जो कि इसके बराबर हो गया। अब हमको x माइनस वाई का मान पता है, एक्स वाई का मान पता है, x प्लस वाई पूछ रहा है, तो निकल जाएगा नहीं निकलेगा। देखिए x माइनस वाई का होल स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर प्लस 4xy, 4 इंटू xy का मान कितना, 15 गुने 3 यानी 4500 बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर। इनको समझ गए। अब देखिए यहाँ से हमको कॉमन लेना है, यहाँ से हमको जोड़ना होगा, तब 15 का स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ से 15 कॉमन ले सकते हैं, लेकिन यहाँ स्क्वायर नहीं आएगा। 15 कॉमन ले सकते हैं भले, लेकिन स्क्वायर कहाँ से आएगा, नहीं आएगा। 15 का स्क्वायर ये नहीं हो सकता। अगर इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, 15 गुने 15 की तो 225 प्लस 4 गुने 45, 45 गुने 4 यानी 180 और 2 जीरो, 45 गुने 4 की तो 180 और 2 जीरो, और 180 प्लस 225 कितना हो गया, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर क्या होगा, या x प्लस वाई बराबर, इसका रूट अंडर नहीं हो जाएगा, इसको जोड़ लेते हैं, तो 180 पर 225 है यानी 18225 जुड़ जाएगा। यहाँ 3 को जीरो है, 225 है, इसी को बोल सकते हैं 18225 होगा। अब यहाँ से देखिए एक क्लू हम समझाते हैं कि यदि इस तरह का कंसेप्ट है कि लास्ट में 25 है, लास्ट में 25 है, आगे कोई भी संख्या है ना संख्या, जब भी इस तरह का नंबर आपको रूट में मिले तो उसका वर्ग मतलब निकालने, वर्गमूल निकालने का तरीका क्या है कि लास्ट में 25 है तो 5 होगा, ये तो कन्फर्म है। 25 का वर्गमूल 5 होता है, ये भी ठीक है। अब बच गया 182। 182 को देखिए कि कोई दो कंजिक्यूटिव नंबर यानी दो लगातार संख्याएं आपस में गुना होकर बन रहा है 182। 182 को गुना करते हैं, अगर 9 गुने 8 की तो 9 की 72, उससे ज़्यादा है। 10 गुने 9 90, उससे भी ज़्यादा है। 11 गुने 10 110, उससे भी ज़्यादा है। 12 गुने 11 132, उससे भी ज़्यादा है। 13 गुने 12 156, इससे भी ज़्यादा है। 14 गुने 13
चौथी है 42 का 2 बाकी 4 14 14 4 18 देखिए मिल गया ना। 13 गुने 14, 13 गुने 14। तो इसमें छोटी संख्या लेते हैं, यानी 13 गुने 14 तो 13 लेंगे। क्यों समझिए, अगर रहता 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में 25 और 2 है तो वहाँ 2 तिया 6 कर देते हैं, यानी 2 वर्गमूल में अगर 2 है तो उसका अगर वर्ग निकालते हैं तो 2 तिया 6 करते हैं, यानी एक अधिक से गुना करते हैं। जिसका इकाई अंक 5 हो उसका वर्ग निकालने का तरीका है कि अंतिम में 25 लिखते हैं और इकाई अंक के अलावा जो भी संख्या है उसको एक अधिक से गुना करते हैं। तो अधिक से गुना करते हैं तब ये लिखते हैं। तो इसका वर्गमूल निकालना है तो लास्ट में 5 लिखेंगे, 25 से तो उसके बदले 5 लिखें। और इस दोनों को कंसेक्यूटिव नंबर लेंगे कि किस दो लगातार संख्या का गुणनफल है, उसमें सबसे छोटी संख्या को लिखेंगे। तो यहाँ देखें कि 13 गुने 14 है तो छोटी संख्या 13 है तो 13 आ गया। तो x प्लस वाई बराबर क्या आ गया 13, x प्लस वाई बराबर 135 आ गया ना, क्योंकि 5 तो यहाँ है, 25 के बदले 5 लिखे, इसके बदले 13 लिखते हैं, टोटल 135 ना आएगा 135। तो आपसे पूछा है दोनों संख्याओं का योग, यानी x प्लस वाई का मान क्या होगा 135 होगा, सिंपल सा बात है। आप ये कंसेप्ट समझ गए होंगे, ये कंसेप्ट है। क्वेश्चन में बोला गया कि एचसीएफ और एलसीएम दिया गया था कितना 15 और 300, तो दोनों संख्याओं का अंतर 15 है, तो हमने बोला माना कि माना संख्याएं x और y है, अंतर दोनों का 15 यानी x माइनस वाई बराबर 15 मानेंगे। गुना जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, यानी दो संख्या का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम, तो x इंटू वाई बराबर 15 गुने 300 लिख लिए। अब यहाँ से एक्स वाई पता चल गया, एक्स माइनस वाई पता चल गया, हमसे दोनों संख्या का योगफल पूछ रहा है, यानी एक्स प्लस वाई पूछ रहा है। तो ये फार्मूला इस्तेमाल किया अलजेब्रा का कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy, सिंपल सा बात है। तो इस पर हम लोग इसको अप्लाई किए, यहाँ में एक्स माइनस वाई पता है, एक्स वाई पता है, एक्स प्लस वाई निकालना था, बस इस तरीके से अरेंज कर दिए। आ गया एक्स प्लस वाई बराबर अंडर रूट 182 का वर्गमूल निकालने का तरीका बताए, जिसके लास्ट में 25 है तो 25 के बदले 5 लिख दिए। अब 25 के अलावा जो संख्या है उसको देखते हैं कि किन दो संख्याओं का लगातार गुणनफल है, कंसेक्यूटिव नंबर किसका है गुणनफल, उस कंसेक्यूटिव नंबर में छोटी संख्या को लिखेंगे। यहाँ 13 गुने 14 था, 13 को लिख लिए, 135 आ गया। तो दोनों संख्या का योगफल बराबर 135 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। लेकिन अच्छे से पढ़िए मंथन से पढ़िए, दिल को इधर उधर भटकाइए मत, नहीं तो फिर इधर उधर भटकेगा क्या होगा, दिल दीवाना ढूंढता है एक हंसी लड़की। अरे लड़की भी ढूंढने का उम्र यही है, लेकिन दुर्भाग्य लड़कों की यह है कि पढ़ने की भी उम्र यही है। जो इस उम्र में थोड़ा अपना मतलब लक्ष्य पे ध्यान दे दिया, 1-2 साल में मेहनत करके अपना अचीव कर लिया, जॉब है कहीं फिक्स हो गया, उसके बाद तो फिर ऐसे अब आराम से रहिए, आराम से फिर जॉब कीजिए, फिर थोड़ा लव प्यार कीजिए, वो भी चलेगा। लेकिन अभी क्या है कि यही उम्र है जॉब लेने का भी, तो उसके लिए आपको थोड़ा डेडिकेशन दिखाना होगा, आपके लिए उसको तपस्या करना होगा। आप अगर नहीं करेंगे तो आपके लिए कौन करेगा, दूसरा तो करेगा नहीं। तो इसके लिए आपको ही करना है, तो बस इसको ध्यान रखना है और अच्छे से मंथन से पढ़ना है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।